हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 अध्याय 6 का अर्थात त्रिभुज का तीसरा प्रमेय देखेंगे। तीसरा प्रमेय है आपका, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। समान कोणिक अर्थ है संगत कोण समान हो, अर्थात कोण ए जो फिगर बनाया गया है, एक त्रिभुज है एबीसी, दूसरा डीईएफ है। कोण ए का संगत कोण डी है या इसके बराबर हो, कोण बी का संगत कोण ई है या इसके इक्वल है, और कोण सी का संगत कोण एफ है। यह एक दूसरे के समकोणिक है और समरूप सिद्ध करना है। इसमें समरूप के लिए और क्या चाहिए, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। यह दो स्थितियां अगर होती हैं, त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, या तो समान कोण हो संगत, या तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान हो, तो यह समकोणिक है। अब भुजाओं का अनुपात समान करके इन्हें सिद्ध किया जाएगा कि यह समरूप है एक दूसरे के। देखेंगे, कोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। इसको दिया है, डाल देंगे। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ है। यह दिया गया है, सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। रचना में आप लिखेंगे, रचना में हम इस त्रिभुज में पहली स्थिति जो होगी, एक P बिंदु ले लेते हैं और एक Q बिंदु। पहली स्थिति आपकी होगी रेखा DE पर बिंदु P तथा रेखा DF पर बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। AB बराबर DP अर्थात AB के बराबर DP कब होगा, जब यह P और E संपाती होगी, और AC बराबर DQ कब होगा, जब Q और F संपाती होंगी, अर्थात P तथा E संपाती होंगे और Q तथा F संपाती होंगे। संपाती का तात्पर्य एक ही बिंदु पर दोनों। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू DP हो गया, AC इक्वल टू DQ हो गया, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के दो भुजाएं, किसी एक त्रिभुज की दो संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की और उनके बीच का कोण यदि क्या है, बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, अर्थात ABC सर्वांगसम हो गया DEF के। एक चीज यह जान लीजिए कि यदि एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है तो समरूप होगा, और समरूप है जरूरी नहीं सर्वांगसम होगा। समरूप का तात्पर्य है कि एक दूसरे के ऊपर उठा के रख दिया जाए, सिर्फ एक ही दिखाई दे। समरूप में आकृति सेम हो सकती है, बस बीमाएं छोटी बड़ी उनकी हो सकती है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। इस स्थिति में क्या हो गया, त्रिभुज ABC बराबर सर्वांगसम त्रिभुज DEF। कौन सा प्रमेय,
साइड साइड साइड। क्यों? यहां से ए के बराबर AB के बराबर डी हुआ, AC के बराबर DF हुआ, और यह कोण समान है ही, तो BC के बराबर EF भी हो जाएगा, तो यह सर्वांग सम हो जाएगा। यह पहली स्थिति आपकी हो गई। ये आपका यहां से उत्पत्ति में होगा, EB बराबर DP, अर्थात P तथा Q बिंदु जो लेंगे वह इस प्रकार होंगे कि P बराबर DP और AC बराबर DQ, अर्थात P E संपाती होंगे और Q Q तथा F संपाती होंगे। इस प्रकार हम क्या मिला था हमको? ABC, त्रिभुज ABC क्या DEF के सर्वांग सम है। यह पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति आपकी होगी AB लेस देन DE। दूसरी स्थिति है लेंगे, उसके लिए आप फिगर देख लीजिए। यह ABC है, यह DEF है, और यहां कोई P बिंदु और Q बिंदु लेते हैं, उसको मिलाते हैं। अब जैसे इस कोण के बराबर इसमें यह था, और इस कोण के बराबर यह कोण था, और इस कोण के बराबर यह कोण था, यहां भी इस कोण के बराबर यह कोण, और इस B के बराबर E, और C के बराबर F। यहां कहता है AB लेस देन D। AB क्या है? D से छोटा है। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे एक दूसरे के समरूप। देखिए, कोण B बराबर कोण E, और कोण E बराबर कोण DPQ। क्यों? क्योंकि यह संगत कोण होगा। यहां से B के बराबर क्या? DP, क्योंकि B के बराबर E है और E के बराबर DPQ है, तो B के बराबर क्या मिलेगा? कोण DPQ। इसी प्रकार इस तरफ कोण C के बराबर कोण क्या है? F है, और कोण F के बराबर DQP है, कोण DQP है। तो कोण C के बराबर क्या मिला? कोण DQP। यह कोण इसके बराबर मिला, अर्थात यह समांतर रेखा है, EF PQ के समांतर होगी, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस हिसाब से हम, यदि यह इसके समांतर हो गई, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं? भुजाओं का अनुपात, अर्थात DP अपान DE इक्वल टू DQ अपान DF। तीसरा क्या हो जाएगा? BC, इसी प्रकार BC अपान EF होगा। इस तरह से यह भुजाओं का अनुपात आ गया समान, तो क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा। यह दूसरी स्थिति है आपकी। तीसरी स्थिति भी इसके समान ही होगी। कैसे? यह PQ बिंदु हम क्या लेंगे? यहां से पहले AB जो है लेस देन DE था, तीसरे में आपका हो जाएगा AB ग्रेटर देन DE। यह जो इसके अंदर है यह बाहर हो जाएगा। उस स्थिति में भी आप देखेंगे कि भुजाओं का अनुपात समान आएगा, तो भी क्या हो जाएगा? कोण समकोणिक ही दिया गया है, भुजाओं का अनुपात भी समान आ जाएगा।
तो भी यह त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यह 3 स्थितियां हैं समान कोणिक में। क्या? अगर त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला, क्रमशः तीनों कोण समान हो, संगत कोण, और दूसरा भुजाओं का अनुपात समान हो। कोण समान दिखाया ही गया, बताया गया आपके क्वेश्चन में, मतलब प्रमेय में ही दिया गया है। अनुपात यहां सिद्ध कर दिया गया। पहला सर्वांग सम सिद्ध कर दिया गया, दूसरा अनुपात में आ गया, तीसरा भी समान अनुपात में भुजाएं आएंगी, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं।